अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्म की चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है, सत्य और स्वतंत्र ज्ञान शीर्षक दिए हैं गुरुदेव और उसी पर पढ़ रहे हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ने से पहले वाला कल का एक लाइन पढ़ते हैं। जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब एक मनुष्य एक बैल को रस्सी से बांधे लिए जा रहा था। एक दूसरे यात्री ने पूछा कि इस बैल को तुम बांधे हो या बैल तुम्हें बांधे है? उस मनुष्य ने कहा, क्या तुम नहीं देखते कि बैल को हम बांधे हैं, बैल हमें नहीं बांधे है? यात्री ने कहा, इसका क्या प्रमाण है कि तुम बैल को बांधे हो और बैल तुम्हें नहीं बांधे है? उसने कहा, बैल के बंधन का प्रमाण यह है कि बैल हमें छोड़कर भाग नहीं सकता। यात्री ने पूछा, क्या तुम बैल को छोड़कर भाग सकते हो? उसने कहा, नहीं। यात्री ने कहा कि यदि तुम भी बैल को छोड़कर भाग नहीं सकते हो तो क्या यह सत्य नहीं है कि जब तक तुम बैल को बांधे रहोगे तब तक तुम्हें भी बैल के साथ बंधा रहना पड़ेगा? उसने कहा, हमने इस पर विचार नहीं किया था। वास्तव में तुम्हारी बात सत्य है। जो दूसरों को बंधन में रखता है, जो दूसरे को बांधे हुए है, वह स्वयं भी कदापि स्वतंत्र नहीं है। अतः यदि आप स्वतंत्र, सुखी, बंधन रहित और जीवन मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप मुक्त होकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। जो आपके अधिकार में है, आपके बंधन में है, आपके वश में है और जिन्हें आप किसी न किसी रूप में बांधे हुए हैं। उस समय संसार कितना सुखमय होगा जब संसार के सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे। किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा रहेगा और कोई खुशामद के लिए विवश नहीं होगा। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता की। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। बंधन बहुत खराब चीज है ना। तो आपने देखा, एक मनुष्य जा रहा था मैंने बैल को बांध करके, तो दूसरा यात्री पूछता है, भाई तुम बैल को बांधे हो या बैल ने तुम्हें बांध रखा है? उसने कहा, नहीं देखते कोई तुम बैल को हम बांधे हुए हैं, बैल हमें नहीं बांधा हुआ है। इसका क्या प्रमाण है? तो बोलते हैं, देखो बैल को हम बांधे, इसका ये प्रमाण है कि बैल भागेगा नहीं, हमको छोड़कर जा नहीं सकता। यात्री ने पूछा, क्या तुम बैल को छोड़कर भाग सकते हो? उसने कहा, नहीं। बड़ी मुश्किल की बात हो गई, है ना। जब तक तुम बैल को बांधे हो तब तक तुम बैल के साथ स्वयं भी बंधे रहोगे, क्योंकि तुम बैल को छोड़कर स्वयं भी भाग नहीं सकते। तब उसने कहा, हाँ इस पर तो हमने सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं किए थे, है ना। तो जो दूसरों को बंधन में रखता है वो दूसरे के बंधन में स्वयं भी बंध जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, यदि आप स्वतंत्र, सुखी, बंधन रहित और जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो ये क्या करना पड़ेगा? सबको बंधन से मुक्त कर देना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। जो आपके अधिकार में है, आपके बंधन में है, आपके वश में है, जिन्हें आप किसी न किसी रूप में बांधे हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए। स्वतंत्र, है ना। उस समय संसार कितना सुखमय होगा जब संसार के सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे। किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा रहेगा और कोई खुशामद के लिए विवश नहीं होगा। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता की। मनुष्य कब सुखी रहता है? जब वह स्वतंत्र होता है ना। बहुत बड़ी बात है।
तो बहुत सुंदर बात आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुदेव क्या लिखे हैं, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र मस्तिष्क में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह से मत मतांतर और मजहब के पक्षपात से घिरे हुए मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उत्पन्न होना कठिन है। बहुत बड़ी बात दी है गुरुदेव, है ना। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र मस्तिष्क में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है। जो देश स्वतंत्र है, जो जाति भी स्वतंत्र है, हमारा मस्तिष्क भी स्वतंत्र है, तभी उसके अंदर में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह मत मतांतर और मजहबी पक्षपात से घिरे हुए मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उत्पन्न होना कठिन है। जिस प्रकार मरुभूमि में गेहूं उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह से उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, उसी तरह से मत मतांतर, मत में भेद है, मजहबी पक्षपात से घिरा हुआ है मस्तिष्क, ऐसे मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उदय होना कठिन है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग इसी हाय हाय में रहते हैं, यह लेख, यह विचार या यह ज्ञान तो हमारे पवित्र ग्रंथों में के विरुद्ध है। लोग परेशान रहते हैं, हमेशा एक बंधन में घिरे होते हैं। मजहबी और सांप्रदायिक बंधन में घिरे हुए लोग क्या देखते हैं, हमेशा जीवन भर हाय हाय सोचते रहते हैं और कहते हैं अरे यह विचार, यह लेख, यह ज्ञान तो हमारे पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध है, ऐसा सोचते हैं। क्या सत्य है वो जानते नहीं। अरे यह लेखक तो नास्तिक है, यह लेखक तो नास्तिक है। मुसलमानों की दृष्टि में तमाम हिंदू और आर्य नास्तिक हैं। मुसलमान लोगों की दृष्टि में तमाम हिंदू और आर्य नास्तिक हैं। हिंदुओं की दृष्टि में तमाम मुसलमान नास्तिक और विधर्मी हैं। उसी तरह हिंदुओं की दृष्टिकोण में भी तमाम मुसलमान नास्तिक और विधर्मी हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो ईश्वर के पुत्र ईसा को नहीं मानते, वह सब नास्तिक हैं। अब ईसाई लोग के दृष्टिकोण में है, जो ईसा के पुत्र ईसा को नहीं मानते, वह सब नास्तिक हैं। हम ईसाइयों से पूछते हैं, यदि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है तो और लोग इसको किसने उत्पन्न किया? सदगुरुदेव पूछ रहे हैं ईसाइयों से, है ना। क्या यदि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, सिर्फ ईसा ही ईश्वर का पुत्र है, तो और लोगों को किसने उत्पन्न किया? बड़ी विचित्र बात है ये, है ना। अब वो क्या कहेंगे, यदि ईश्वर केवल ईसा का ही बाप है और ईसा अपने बाप को मानता था, तो हम भी अपने बाप को माने, क्यों ईसा के बाप को माने? धन्य गुरुदेव। यदि ईसा ईश्वर के पुत्र थे और ईसा को अपने बाप को ही मानते थे, तो हम लोग भी अपने अपने बाप को मानेंगे, क्यों ईसा के बाप को मानेंगे? हाँ, यदि ईसा का बाप ईश्वर था तो हमारा बाप भी ईश्वर है। यदि ईसा का बाप ईश्वर था तो हमारा बाप भी ईश्वर है। जो केवल ईसा का ही बाप है, सारे संसार का बाप और उत्पादक नहीं है, वह ईश्वर कैसे है? पर कौन कहे, मजहबी दुनिया आज भी बिल्कुल निराली है ना। जो केवल ईसा का ही बाप है, सारे संसार का बाप और उत्पादक नहीं है, वह ईश्वर कैसे है बताओ। पर कौन कहेगा, बोल रहे हैं। मजहबी दुनिया आज भी बिल्कुल निराली है, क्योंकि तर्क करती नहीं। सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। बिना सोचे समझे केवल ग्रंथों को पढ़कर सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, सोच विचार करते ही नहीं। वास्तव में यह सब स्वयं नास्तिक हैं। जो जैसा सोच रहे हैं वो सभी स्वयं ही नास्तिक हैं। जिन मजहबी लोगों को चारों तरफ नास्तिक ही नास्तिक दिखाई देते हैं, वह स्वयं नास्तिक है। जिन मजहबी लोगों को चारों तरफ नास्तिक ही नास्तिक दिखाई देते हैं, वह स्वयं नास्तिक हैं। जिन लोगों ने अपने अंधविश्वास की रक्षा के लिए ईश्वर की लगाई हुई पुष्प वाटिका को उजाड़ कर वीरान कर दिया, जिन लोगों ने इस पुष्प वाटिका के सुंदर फूलों और उसके पौधों को तोड़कर और उखाड़कर मसल डाला, जिन लोगों ने ईश्वर के बनाए हुए इन सजीव और सुंदर खिलौनों को फोड़ डाला, वे नास्तिक नहीं तो और क्या है। हम किसी मजहब विशेष का नाम लेना नहीं चाहते। इतिहास खोलकर देखिए और वर्तमान समय के झगड़ों पर विचार कीजिए।
ईश्वर और मजहब के नाम पर ईश्वर के बंदों ने कैसा तहलका मचा रखा है। ईश्वर के सेवक ही ईश्वर के प्रिय पुत्रों की गर्दन काट रहे हैं। तो इस पर दो दो बार पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, सबको समझ में आ गया। स्थिति जो है सदगुरुदेव सामने रख दिए हैं। यही सब झंझट है, सब किताबों को लेकर के झगड़े झमेले खड़े हैं। लोग एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं और स्वयं भी नास्तिक हैं, और नास्तिक नास्तिक को काट रहे हैं, सोच रहे हैं। सब बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग, है ना। हम लोग जैसा बेवकूफ़ और कौन है, और ब्रह्म ज्ञान की बात कहाँ से होगी इस विश्व की जो दशा है। अब आगे देखें, हमारे खुदा की दाढ़ी सोने की है, एक आदमी का ऐसा ही विचार है। अब खुदा की दाढ़ी तो सोने की ही होगी ना, साधारण आदमी का दाढ़ी तो केस तो होता है ना, वो नहीं हो सकता, वो तो भगवान है, खुदा है, उसकी दाढ़ी भला ऐसी कैसे होगी। तो एक आदमी का ऐसा विचार है। अब वह चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने, जो ना माने उसकी गर्दन काट लो। यही सब चल रहा है ना। तो इस तरह की बात है, कल फिर चर्चा होगी, है ना। आप भी सोचिए, विचार कीजिए और संसार की स्थिति को देखिए। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।